एवं आज की क्लास में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच तालमेल अर्थात एग्रीमेंट आवश्यक है, अर्थात वर्ब का वही नंबर और पर्सन होता है जो उसके सब्जेक्ट का। इसलिए किसी वाक्य में वर्ब प्रयुक्त करने से पहले यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उसके सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन क्या है। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट दो या अधिक वर्ड से बना होता है, तब वैसी स्थिति में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि वर्ब का नंबर और पर्सन किस वर्ड से निर्धारित होता होगा या किस प्रकार निर्धारित होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ नियम बताए जा रहे हैं, जिनके अध्ययन से आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट संबंधी तथ्य को सुगमतापूर्वक समझ पाएंगे। रूल 1, नाउन के अंत में जब एस या ईएस लगता है तब वह प्लूरल नाउन हो जाता है, परंतु जब वर्ब के अंत में एस और ईएस लगता है तब वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है। अर्थात सब नाउन प्लस एस या ईएस इक्वल टू प्लूरल नाउन। जैसे काऊ में एस लगता है तो काउज हो जाता है, जो कि प्लूरल नाउन हो जाता है। काउ इस तरह सिंगुलर है और काउज प्लूरल है। बॉक्स सिंगुलर है, उसमें ईएस लगता है तो बॉक्सेस हो जाता है, जो कि प्लूरल नाउन हो जाता है। अब देखिए वर्ब प्लस एस और ईएस इक्वल टू सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, गो प्लस ईएस, गो में ईएस लगता है तो गोज हो जाता है, जो कि सिंगुलर वर्ब हो जाता है गोज। लाफ प्लूरल है और एस लगता है तो लाफ्स सिंगुलर वर्ब हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्ब का मूल रूप हमेशा प्लूरल नंबर में रहता है, जब एस और ईएस जुड़ता है तब वह सिंगुलर हो जाता है। रूल 2, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे राम रीड्स, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल, राम एंड श्याम रीड। राम और श्याम रीड यहाँ पे प्लूरल वर्ब है और राम और श्याम मिलकर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए रीड प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। द बॉयज रन, द बॉयज क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसलिए रन प्रयोग हो रहा है, जो कि प्लूरल है। दिस बुक इज यूजफुल, यह बुक यूजफुल है। दिस बुक सिंगुलर है, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो रहा है। दीज बुक्स आर यूजफुल। एक्सेप्शन, इसके अपवाद है। इस नियम के कुछ अपवाद है जो इस प्रकार है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड ब्लेस यू। अपवाद देखिए, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सिंगुलर है लेकिन सेव यहाँ प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। गॉड ब्लेस यू, गॉड यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, ब्लेस भी प्लूरल वर्ब है। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पर लिव प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। बी, कुछ वाक्यों में आई विश, एज इफ़, एज दो, इफ़ इत्यादि के बाद कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं का बोध कराने के लिए भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई विश आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं चिड़िया होता तो आपके पास उड़ाता। ही कमांडेड मी एज इफ़ ही वर अ बॉस, वो ऐसे कमांड करता है जैसे कि वो मेरा बॉस है। वर सी अ बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यदि वह पक्षी होती तो मेरे पास उड़ाती। रूल 3, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखिए, द काऊ ऑफ राम, द काऊ ऑफ राम, द काऊ हो गया नाउन हो गया, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, राम हो गया नाउन। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द वाटर ऑफ दिस रिवर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है। जैसे द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी, तो द वाटर यहाँ प्रथम नाउन है, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। तो द वाटर सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है। द वाटर ऑफ दिस रिवर्स इज डर्टी। द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड वर्किंग, यहाँ पे द बॉयज ऑफ दिस स्कूल 3 वर्ड से बना है ये सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आर का प्रयोग द बॉयज के अनुसार हुआ है। पहला जो नाउन है
सब्जेक्ट वर्ड है उसके अनुसार हुआ है, नाउन के अनुसार। द लेग्स ऑफ द डॉग्स ऑफ माई फ्रेंड आर ब्रोकन। द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। हमारे देश के किसानों की स्थिति अच्छी नहीं है। द कलर ऑफ द फ्लावर ऑफ माई गार्डन इज वेरी चार्मिंग। इस गार्डन का रंग बहुत आकर्षक है। द फ्लावर ऑफ माई गार्डन आर चार्मिंग। हमारे बगीचे का फूल बहुत आकर्षक है। रूल 4, कुछ वाक्यों में सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है: इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी प्लस ऑफ प्लस नाउन। प्लेंटी ऑफ एग्स, यहाँ प्लेंटी इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी है और ऑफ है प्लस नाउन, यहाँ पे एक्स नाउन है। ए लॉट ऑफ मिल्क, प्लेंटी ऑफ शुगर, हाफ ऑफ द मैंगोज, ए लॉट ऑफ बुक्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, हाफ ऑफ, मोस्ट ऑफ इंडेफिनिट नंबर क्वांटिटी अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराते हैं। वाक्य में वर्ब का प्रयोग इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार होगा, जैसे प्लेंटी ऑफ एग्स हैव बीन ब्राउट, पर्याप्त मात्रा में अंडे लाए गए हैं। प्लेंटी ऑफ वाटर हैज बीन ब्राउट, पर्याप्त मात्रा में पानी लाया गया है। हाफ ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, आधे लड़के अनुपस्थित हैं। हाफ ऑफ द मैंगोज इज रोटेन, आधे आम सड़े हैं। ए लॉट ऑफ बुक्स आर टू बी परचेज, बहुत सारे किताब खरीदे जा चुके हैं। नंबर ऑफ बॉयज हैव कम, बहुत सारे लड़के आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कम, बहुत सारे लड़के विद्यार्थी आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द डर्ट हैज बीन रिमूव्ड, बहुत सारे गंदगी समाप्त हो चुकी है। निम्नलिखित का प्रयोग इंडेफिनिट नंबर या क्वांटिटी अनिश्चित संख्या या मात्रा का बोध कराने के लिए होता है। इन्हें हमेशा ध्यान में रखें। ये नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ मतलब बहुत, ए गुड डील ऑफ बहुत होता है, ए लॉट ऑफ होता बहुत होता है, ए ग्रेट डील ऑफ बहुत, लॉट्स ऑफ बहुत, ए लार्ज नंबर ऑफ बहुत, प्लेंटी ऑफ बहुत, मेजोरिटी ऑफ अधिकांश, मोस्ट ऑफ बहुत अधिकांश, हैंडफुल ऑफ यहाँ पे होगा मुट्ठी भर, सम ऑफ कुछ, परसेंट ऑफ प्रतिशत, ऑल ऑफ सब, रेस्ट ऑफ बाकी शेष, पार्ट ऑफ एक भाग हिस्सा, हिप्स ऑफ ढेर। नोट, ए नंबर ऑफ तथा द नंबर ऑफ में बहुत अंतर है। ए नंबर ऑफ का अर्थ बहुत तथा द नंबर ऑफ का अर्थ है एक निश्चित संख्या, इसलिए द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर नंबर में रहता है और नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल नंबर में रहता है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। यदि ऑफ के पहले द परसेंटेज रहे तो वर्ब सदा सिंगुलर नंबर में रहेगा। यदि ऑफ के पहले परसेंट रहे तो वर्ब ऑफ के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा। जैसे द परसेंटेज ऑफ गुड पर्सन इज स्मॉल, 40% ऑफ द मैंगोज आर रोटेन, 60% of the sugar has been stolen. रूल 5, कुछ वाक्य में सब्जेक्ट की बनाओ।
सब्जेक्ट की बनावट इस प्रकार रहती है। सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ प्लूरल नाउन अ टीम ऑफ प्लेयर्स, द काऊ ऑफ राम, द बॉयज ऑफ द स्कूल, द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन। ऐसे वाक्यों में वर्ब का प्रयोग प्रथम नाउन के अनुसार होता है, जैसे द वाटर ऑफ दीज रिवर्स इज डर्टी, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर हार्ड working, the legs of the dog of my friend are broken, the condition of the farmers in our country is not good, the color of the flowers of my garden is very charming। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट आगे की क्लास में इससे आगे हम लोग इस अध्ययन करेंगे। टोटल 26 से रूल्स है। चलिए थैंक यू।